हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे मोटिवेशन की मीनिंग, डेफिनेशन, प्रोसेस, टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सपोज करें कि यू आर थर्स्ट, यानी कि आपको प्यास लगी है। तो अब आप क्या करेंगे? या तो आप बैठे रहें और प्यासे रहें, ठीक है, परेशान होते रहें, टेंशन में रहें, या फिर आप उठेंगे, किचन में जाएंगे, पानी का बोतल उठाएंगे और आप पानी पियेंगे, यानी कि आपके नीड को फुलफिल करेंगे, यानी उस थर्स्टी को, उस प्यास को बुझाएंगे पानी पी के। क्लियर? तो यही चीज़ मोटिवेशन होता है, यानी कि आप किसी काम को करने की इच्छा आपके अंदर है कि नहीं है, और कितनी इच्छा है, आप उस काम को कितने लगन से करते हो, वही चीज़ मोटिवेशन होती है। और अगर आपको काम करने की लगन ना हो, कोई भी चीज़ है, प्रॉब्लम है, फिर भी आप कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आप डिमोटिवेटेड होते हो। ठीक। तो मोटिवेशन क्या हो गया? मोटिवेशन इज द विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू मेक इंटेंस एंड परसिस्टेंट एफर्ट टू अचीव डिजायर्ड गोल। यानी कि आपको कोई नीड है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए आप जो है कितना इंटेंस और परसिस्टेंट एफर्ट लगाते हैं। अब देखिए, इंटेंस मतलब क्या हो गया? यानी हाउ हार्ड पर्सन ट्राइज, कितने हार्ड आपने कितनी मेहनत की उसके लिए। आपको एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लेके आना है, लेकिन आप जो उसके लिए पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, दिन में सिर्फ 1 घंटे पढ़ ले रहे हो, तो ऐसे में आप जो है फर्स्ट डिवीजन नहीं आती। यानी कि यहाँ पे आपने इंटेंस यानी हार्ड वर्क नहीं किया। एंड परसिस्टेंस एफर्ट मतलब कि क्या हो गया कि कंटिन्यूटी ऑफ एफर्ट, यानी कि आपने आज पढ़ा, 3-4 दिन पढ़ा ही नहीं, उसके बाद फिर 4-5 दिन में पढ़ रहे, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद पढ़ रहे हो, तो नहीं, आपकी एफर्ट में कंटिन्यूटी नहीं है। तो यही जो विलिंगनेस होती है किसी भी पर्सन की गोल को अचीव करने के लिए, जो इंटेंस और परसिस्टेंट एफर्ट लगाता है, यानी हार्डवर्क और लगातार काम करता है, उसी को मोटिवेशन कहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा आईएएस पीसीएस के एग्जामिनेशन देने वाले, तो सभी लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो एक बार एक अटेम्प्ट दिया, फेल हो गए, फेल होने के बाद जो मोटिवेट होगा वो दोबारा से उस एग्जाम के लिए ट्राई करेगा। लेकिन वहीं पे कुछ लोग क्या होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, या मोटिवेशन के अंदर कमी होती है, विलिंगनेस नहीं होती, तो वो छोड़ देते हैं, यानी कि एक बार दिए, फेल हो गए, दोबारा देंगे नहीं। लेकिन जो मोटिवेटेड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं, वो दोबारा से ट्राई करते हैं। तो ये मोटिवेशन की लेवल, यानी कि हाईली मोटिवेटेड है या लेस मोटिवेटेड है, वो उसकी जो इंटेंस, यानी कि जो कितनी बार काम करना चाहता है, कितनी बार वो एफर्ट लगाता है, कितना एफर्ट लगाता है, उस पर डिपेंड करता है। जो बार बार ट्राई कर रहा है, जब तक कि वो सफल नहीं होगा तब तक वो काम करेगा, उसको हाईली मोटिवेटेड कहेंगे। लेकिन जिसने एक बार ट्राई किया और फेल हो गया हो, तो वो क्या है? वो डिमोटिवेटेड है। ठीक है, तो डिमोटिवेट हो गया, अब उधर कहीं और चला जाएगा। तो मोटिवेशन इज द विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू मेक इंटेंस एंड परसिस्टेंट एफर्ट टू अचीव डिजायर्ड गोल। किसी डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए जो भी आप हार्डवर्क और कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते हैं, और उसकी इच्छा आपके अंदर है भी, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन होते हैं, कहते हैं। तो अब मोटिवेशन दो तरीके से होता है, यानी कि एक तो खुद, यानी कि इंटरनल होता है। ये क्या है? इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। अगर इंटरनल नहीं है, तब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर लेके आते हैं, तो उसको हम कहते हैं मोटिवेटर। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो क्या हो गया? इट इज वॉट कॉज यू टू एक्ट। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन की वजह से ही आप कोई काम करते हो। प्यास लगी, प्यास को बुझाना है, तो आप किचन में गए, आपने वो पानी पिया, तो ये मोटिवेशन है। सैलरी इंक्रीमेंट करनी है, तो आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया ऑफिस में। आपको फर्स्ट रैंक लाना है, यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक लाना है, तो आपने जी भर के मेहनत करके पढ़ाई किया, एग्जामिनेशन अच्छे से दिया, और आप जो है यूनिवर्सिटी में रैंक लेके आए। तो ये मोटिवेशन ही है। मोटिवेशन ना हो तो आप काम ही नहीं करोगे। ठीक है, तो चाहे वो ग्लास ऑफ वाटर लेना हो, या फिर आपको बुक पढ़नी है नॉलेज को गेन करने के लिए, ये सब मोटिवेशन की वजह से ही होता है, इसी वजह से आप काम करते हो। ठीक है, तो मोटिवेशन जो वर्ड है, ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड मूवेर से, और इसका मतलब होता है टू मूव। यानी कि मोटिवेशन अगर आपके अंदर है तो आप मूव करोगे, आगे जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, तो आप एक जगह पड़े रहोगे, कोई काम नहीं करोगे, कोई गोल को अचीव करने की कोशिश नहीं करोगे। तो मोटिवेशन लैटिन वर्ड मूवेर से डिराइव हुआ है, और इसका मतलब होता है टू मूव। तो ये जो मोटिवेशन है ना, ये बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव फोर्सेस, इन सभी चीज़ों से जो है अफेक्ट होता है, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करता है, और इसी वजह से आपके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। क्लियर? तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन विलिंगनेस है किसी भी पर्सन का। तो विलिंगनेस क्या होता है? इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता। तो मोटिवेशन क्या है? साइकोलॉजिकल टर्म है, विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉय। इसको आप फोर्स नहीं कर सकते किसी एम्प्लॉय पे या फिर किसी इंडिविजुअल के ऊपर। ये साइकोलॉजिकल है। इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉय। ये ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय के अंदर आता है कि उसे कोई काम करना है। ठीक है, तो अब इसको ऑटोमेटिकली कोई काम करना है, ये अंदर लाने के लिए हम क्या करते हैं? मोटिवेटर का यूज करते हैं। मोटिवेटर यानी कि समथिंग दैट सेटिस्फाई द नीड, यानी कि कोई ऐसी चीज जो एम्प्लॉय की, जो इंडिविजुअल की नीड को सेटिस्फाई करे, उसको मोटिवेटर कहते हैं। और उसको देख के वो क्या करता है? वो काम करना स्टार्ट करता है। उसके अंदर एक फीलिंग आएगी, विलिंगनेस आएगी कि हाँ, मुझे काम करना चाहिए। आप सपोज करिए, आपको 50,000 रुपए चाहिए, तो 50,000 रुपए करने के लिए, 50,000 रुपए पाने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि इस टास्क को आप एक दिन में कंप्लीट करें, तो आप एक दिन में उस टास्क को कंप्लीट करें, कि आपके अंदर इच्छा जागी कि हाँ, मैं इस काम को एक दिन के अंदर कंप्लीट करूंगा, जिससे
जिससे कि मुझे वो 50,000 रुपये मिल जाए। इसी तरह बच्चों में आप देखिए, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि बच्चे से कहा जाता है कि बेटा अगर आप जो है 12th में फर्स्ट डिवीजन 90% लेके आओगे तो मैं आपको बाइक या स्कूटी दिलवाऊंगा। तो ये चीज़ क्या है, ये मोटिवेटर है। तो बाइक स्कूटी क्या हो गया, मोटिवेटर। और इससे आपने क्या किया, विलिंगनेस उस स्टूडेंट के अंदर, उस बच्चे के अंदर विलिंगनेस जगाई कि वो जो है एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करे, जिससे कि वो 90% लेके आ सके। तो दैट इज मोटिवेशन। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, मोटिवेटिंग। मोटिवेट किया ना, आप पेरेंट्स ने अपने बच्चे को मोटिवेट किया कि बेटा अगर आप ये काम करते हो तो आपको जो है ये अवार्ड मिलेगा। तो वो जो अवार्ड मिलेगा वो मोटिवेटर हुआ, और उसका यूज करके आपने उसके अंदर मोटिवेशन किया। मोटिवेशन उसके अंदर विलिंगनेस जगी, विलिंगनेस जगने के बाद उसने एग्जामिनेशन अच्छे से पास किया, 90% लेके आया। तो वही चीज मोटिवेटिंग कहते हैं। मोटिवेटिंग क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग अदर टू एंगेज इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बाय प्रेजेंटिंग मोटिवेटर्स। तो पेरेंट्स ने मोटिवेटर प्रेजेंट किया। मोटिवेटर क्या प्रेजेंट किया कि आपको जो है बाइक या स्कूटी मिलेगी अगर आप जो है 12th में 90% लेके आओगे। तो अब इसको सुनकर जो है वो पर्सन, वो बच्चा जो है, वो चाहे लड़का चाहे लड़की, वो दोनों क्या हुए, मोटिवेट हुए कि हाँ मैं 90% लेके आऊंगा, तब मुझे वो मेरी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि मुझे बाइक या स्कूटी चाहिए थी, वो नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये मोटिवेशन कहलाता है। क्लियर। तो मोटिवेटर क्या हो गया, समथिंग दैट सेटिस्फाई दी नीड्स। तो नेचर क्या होगा मोटिवेशन की हम बात करें तो बेस्ड ऑन मोटिव। ये क्या है, मोटिवेशन मोटिव्स पे बेस्ड होता है, नीड पे बेस्ड होता है। अगर बच्चे को बाइक की जरूरत ना हो ना तो वो फिर करेगा ही नहीं। बच्चे को बाइक की जरूरत होती है, इसलिए वो क्या करता है, वो मेहनत करता है। तो मोटिव्स, ये जो मोटिवेशन है वो नीड पे मोटिव डिपेंड करता है, यानी कि कोई ना कोई नीड फुलफिल होती है तभी हम मोटिवेट होते हैं। क्लियर। दूसरा अफेक्टेड बाय मोटिवेटिंग, यानी कि ये मोटिवेशन जो है मोटिवेटिंग से अफेक्टेड होता है। आप सपोज करें कि आप जो है डल हैं, यानी आप पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन अगर कहीं से आपको रिवॉर्ड का दिख गया कि पेरेंट्स ने बोला कि बेटा अगर 90% लाए तो आपको बाइक मिल जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मोटिवेटिंग हुई। तो अब आपके अंदर मोटिवेशन, यानी कि आपके अंदर विलिंगनेस जगी, अब आप जो है मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो। तो मोटिवेटिंग से भी अफेक्ट होता है मोटिवेशन। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि मोटिवेशन में कोई ना कोई गोल अचीव करने के लिए आप जो है काम करते हो, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है मोटिवेशन। और इंपॉर्टेंट चीज़ की रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन, ये क्या है, सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है, कोई ना कोई नीड यहाँ पे फुलफिल होती है। यानी कि आपने मेहनत की, एग्जामिनेशन पास करके 90% लेके आए, तो एक तो 90% लेके आए, वो आपका आया ही आया, साथ ही साथ आपको बाइक भी मिला, तो आपकी नीड भी सेटिस्फाई होती है। तो मोटिवेशन की नेचर होता है। अब बात कर लें टाइप ऑफ मोटिवेशन की, तो अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जा सकता है मोटिवेशन को। तो एक तरीका है पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन। यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। वो कैसा होगा, पॉजिटिव मोटिवेशन, यानी कि आप रिवॉर्ड देके, यानी कि उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव तरीके से आप मोटिवेट करते हो कि आपको अगर आपने ये काम किया तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे बच्चे को पेरेंट्स ने बोला कि अगर आप 90% लाते हो तो आपको बाइक मिलेगी, स्कूटी मिलेगी, तो वो रिवॉर्ड हो गई, पॉजिटिव मोटिवेशन। वहीं पर अगर आप ये कहते हैं कि अगर 90% लेके नहीं आए तो तुम्हें घर से निकाल देंगे या फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, तो वो नेगेटिव मोटिवेशन कहलाता। दोनों में एक में वो खुशी खुशी करता, दूसरे में वो डर के करता, लेकिन करता दोनों में काम। उसके अंदर विलिंगनेस आती कि हाँ मुझे ये काम करना है तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा। और पॉजिटिव वाले में भी उसके अंदर विलिंगनेस आती है, हाँ मुझे ये काम करना है, नहीं तो मुझे वो अवार्ड नहीं मिलेगा। तो ये दोनों में ही है, लेकिन एक जगह पॉजिटिव मोटिवेशन, एक जगह नेगेटिव मोटिवेशन है। तो थ्रो रिवॉर्ड और थ्रो पनिशमेंट। इसी तरीके से दूसरे तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं मोटिवेशन को, दैट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए इंट्रिंसिक यानी कि इंटरनल, तो कुछ आप अपने अंदर अपने आप को पाने के लिए, अपने आप को जैसे अचीवमेंट पाने के लिए जो है आप मेहनत करते हो, तो वो चीज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। वहीं पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि जब आप किसी बाहर की चीज़ों को देख के मोटिवेट होते हो, या बाहर की चीज़ को अचीव करने के लिए मोटिवेट होते हो। जैसे कंपटीशन, मुझे उस लड़के से आगे जाना है, तो ये कंपटीशन, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन, मुझे अपने लिए अचीव करना है, मुझे ये करना है, मुझे एंजॉय करना था, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये भी दोनों अलग तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल यानी कि अपने अंदर इंटरनल फैक्टर्स। दूसरा तरीका है तीसरा, दैट इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, यानी कि फाइनेंशियल जहाँ पे पैसा देख के, यानी कि कुछ ना कुछ मॉनेटरी इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मोटिवेशन। नॉन फाइनेंशियल यानी कि वहाँ पे पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको ट्रॉफी, रिकॉग्निशन, जो है सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है, तो उसको हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। यानी कि बॉस ने बोला कि ये काम करेंगे आपको 10,000 रुपये मिल जाएगा, तो आपने काम किया, 10,000 रुपये मिल गए थे, फाइनेंशियल हो गया। नॉन फाइनेंशियल, अगर आपने ये काम किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगा, स्टेज पे बुलाया जाएगा, रिकॉग्निशन दिया जाएगा, तो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन हो गया। तो ये टाइप होते हैं मोटिवेशन के। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन का प्रोसेस क्या है। तो अगर आप यहाँ पे पूरा अभी तक समझे होंगे तो आसानी से प्रोसेस समझ आएंगे। देखिए क्या हुआ कि आपने जो है, आपके पास एक नीड थी,
नीड क्या थी कि आपको जो है पानी पीना, पानी थर्स्टी है तो आपको पानी पीना है, तो वो नीड जनरेट हुई। तो नीड जनरेट होने के बाद आपके पास क्या हुआ, टेंशन आया कि प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, परेशान हो रहे हैं, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो टेंशन जनरेट हुआ। तो टेंशन जनरेट होने पे आप क्या करते हैं, आप उठते हैं, किचन में जाते हैं और पानी का बोतल उठाते हैं और पानी पीते हैं, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि उस नीड को, उस थर्स्ट को बुझाने के लिए आपने किचन में गया, पानी का बोतल उठाया और आपने पानी पिया। तो यही चीज़ क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। और उसके बाद फिर आपका जो थर्स्टी यानी जो आप प्यासे थे, वो आपकी प्यास बुझती है और आपको अच्छा लगता है, सेटिस्फाई होते हैं आप। तो दैट इज़ नीड सेटिस्फेक्शन। यही प्रोसेस होता है मोटिवेशन का। क्लियर, कि कोई ना कोई आपकी नीड होती है, उस नीड की वजह से आपको टेंशन होता है और टेंशन को रिलीज करने के लिए, कम करने के लिए आप कोई ना कोई काम करते हो, उस काम से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो वो सेटिस्फैक्शन पूरा है या कम है, वो एक फीडबैक जनरेट होता है आपके माइंड में और उसके हिसाब से दोबारा से आप उस काम को करते हैं। आप सपोज करें कि किसी एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट चाहिए था। अब उसने मैनेजमेंट के सामने रखा है, मैनेजमेंट ने बोला कि ठीक है, अगर आप ये टास्क 1 महीने के अंदर कंप्लीट करते हो तो आपको 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। लेकिन जब उसने 1 महीने के अंदर वो टास्क को कंप्लीट किया, मैनेजमेंट ने सिर्फ उसका 50,000 इंक्रीमेंट किया, 1 लाख नहीं किया। तो अब ये क्या है, 1 लाख नहीं किया, तो ये फीडबैक जब आता था, यानी मुझे 1 लाख चाहिए था लेकिन उन्होंने 50,000 किया, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन रहता है। सेटिस्फैक्शन इस चीज़ का रहेगा कि हाँ बढ़ी, लेकिन डिससेटिस्फैक्शन इस चीज़ का रहेगा कि जितना वो चाहता था उतनी भी नहीं, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ी। तो फिर कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर टेंशन आती है, फिर आप जो है उससे रिलेटेड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करते हो। तो यही प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन होता है। आपको नीड होगी, नीड की वजह से टेंशन होगा, टेंशन की वजह से आप जो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आप जो है शो करोगे और आपके नीड को सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई आधा हुआ, पूरा हुआ, वो फीडबैक रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो है दोबारा से मेहनत करोगे। क्लियर, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं आईएएस पीसीएस का एग्जामिनेशन देते हैं, लेकिन आईएएस ना होने की वजह से पीसीएस हो जाते हैं, तो पीसीएस वाले फिर से मेहनत करते हैं कि आईएएस का एग्जामिनेशन दे। तो ये मोटिवेशन है, तो वो चलता रहता है। तो होप कि आपको डाउट क्लियर होगा, मोटिवेशन क्या है, डेफिनेशन, मीनिंग, टाइप्स एंड